जय हिंद बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर आज आपको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत बल तथा दाब इकाई पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा आप पढ़ चुके हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है। बल के प्रयोग हेतु कम से कम दो वस्तुओं के मध्य क्रिया होना आवश्यक है। इस इकाई में हम बल और उसके प्रभावों का अध्ययन करेंगे। बल बल द्वारा वस्तु को स्थिर अथवा गतिमान किया जा सकता है। वस्तु की गति तथा आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकता है। बल में परिमाण और दिशा होती है तथा बल का मात्रक न्यूटन होता है। उदाहरण के लिए, खाली बाल्टी की अपेक्षा पानी से भरी बाल्टी को उठाने में अधिक बल लगता है। अतः हम कह सकते हैं कि बल में परिमाण होता है। बल को एक अन्य प्रकार से भी परिभाषित किया गया है। किसी वस्तु पर उसकी गति की दिशा में आरोपित बल उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला है दाब या बल का प्रभाव। किसी तल पर बल लगाने से उसका प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल व परिमाण पर निर्भर करता है। आइए अब हम देखते हैं कि संपर्क तल के क्षेत्रफल में परिवर्तन से बल के प्रभाव में क्या परिवर्तन होता है। इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे और इस बर्तन में थोड़ी सी रेत डालेंगे और फिर एक ईंट लेकर उसे सर्वप्रथम रेत में ऊर्ध्वाधर खड़ा रखेंगे और दूसरी स्थिति में इस ईंट को हम लेटा कर रखेंगे। आइए अब अवलोकन करते हैं कि किस स्थिति में ईंट बालू में अधिक धंसती है। प्रथम स्थिति में जब हम ईंट को खड़ा रखते हैं तो यह रेत में अधिक धंसती है, क्योंकि ईंट और रेत के बीच के संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होता है। और दूसरी अवस्था में जब हम ईंट को रेत पर लेटा कर रखते हैं तो यह रेत में कम धंसती है, क्योंकि ईंट और रेत के बीच के संपर्क तल का क्षेत्रफल यहाँ पर अधिक होता है और इस प्रकार यहाँ पर बल का प्रभाव भी कम होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समान बल लगने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से बल का प्रभाव बढ़ जाता है और संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने से बल का प्रभाव घट जाता है। और संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर आरोपित बल का परिमाण बदलने पर बल का प्रभाव बदल जाता है। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि संपर्क तल पर बल का प्रभाव बल के परिमाण के समानुपाती तथा संपर्क तल के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल के इस प्रभाव को हम दाब से व्यक्त करते हैं। दाब को निम्न सूत्र द्वारा लिखा जा सकता है, जहां दाब P से, अभिलंबवत बल को F से और क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित किया गया है। तो दाब बराबर अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल। अभिलंबवत बल को हम प्रणोद भी कहते हैं। SI पद्धति में इसका मात्रक पास्कल और MKS पद्धति में दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अगला है दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव। पहला है सेब को तेज धार की चाकू से काटने पर आसानी से कटता है। दूसरा, दफ्ती में नुकीली पिन से छेद करना आसान होता है। तीसरा है स्कूल बैग या सामान लाने के झोले में डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे के प्रयोग से उसे ले जाने में आसानी होती है। चौथा, मजदूरों को सिर पर पगड़ी पहनकर बोझ ढोना आसान लगता है। अगला है वायुमंडलीय दाब। पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसे संक्षेप में वायु दाब भी कहा जाता है। वायु दाब का मापन। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले वायुमंडल की वायु के भार से वायु दाब का मान ज्ञात किया जा सकता है। अतः वायु दाब बराबर वायु स्तंभ का भार, जिसे हम न्यूटन में व्यक्त करते हैं, बटे क्षेत्रफल
जो वर्ग मीटर में होता है। प्रामाणिक वायु दाब, इसका मान 1.013 गुणे 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। समुद्र तल पर यह दाब पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसे हम प्रामाणिक वायु दाब भी कहते हैं। अगला है निर्द्रव्य दाब मापी। यह वायु दाब मापने का एक यंत्र है। इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपर की सतह पतली, लहरदार एवं वायुमंडलीय दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्मग्राही होती है। डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है और दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कमानी दब जाती है या ऊपर उठ जाती है। इससे जुड़े लीवर से एक संकेतक जुड़ा होता है जो पैमाने पर दाब का पाठ्यांक देता है। निर्वात दाब मापी घड़ी की आकृति का होता है। इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता, अतः इसे सरलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि क्या स्थान बदलने से वायु दाब में परिवर्तन होता है। समुद्र तल से स्थान की ऊंचाई बदलने से दाब भी बदल जाता है, अतः स्थान की ऊंचाई के सापेक्ष वायु दाब बदल जाता है। जैसे पृथ्वी की सतह से लगभग 110 मीटर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान पारे के 1 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर नीचे गिर जाता है। नैनीताल की समुद्र तल से ऊंचाई 1800 मीटर है। वहाँ पर वायु दाब का मान केवल 60 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर है। इस वीडियो में हमने दाब और वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम वायु दाब के उपयोग, घनत्व आदि के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।